हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में, जिसे जेड प्लांट के नाम से बहुत नॉर्मली जाना जाता है। इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है, इसे गुड लक प्लांट भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग को किस तरीके से इन गमलों में लगाया था। मैंने इन्हें तार की मदद से गमले में गोल एक टोपियारी का रूप दे दिया था। इसे लगाए हुए 4 महीने हो गए हैं और ये किस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी भर गई है। अभी पीछे का हिस्सा इसका थोड़ा खाली है। तो आज हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसकी जो पीछे हिस्से में जगह खाली है वहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत कटिंग लगा देंगे ताकि वो लंबी हो जाए और ये पूरा घना हो जाए। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं इसमें आइट साइड में किस तरीके से इसकी कटिंग उगाई है, तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसे एक जगह ले आई हूँ। मैं इन 5 गमलों में इसकी कटाई छटाई करूँगी। आप देखिए पीछे से इस तरीके से खाली है, मेरे पास कटिंग कम ही थी। मैं इस तरीके से कटिंग को लगा देती हूँ और जब वो बिल्कुल लंबी हो जाती है तो मैं उसकी टोपियारी बना लेती हूँ। जो भी इसकी हम कटिंग करेंगे और जो भी इसका वेस्टेज निकलेगा हम उसको दोबारा से गमलों में लगा के छोड़ देंगे। इसकी सारी लंबी लंबी जो भी कटिंग है उसको गमलों में या ज़मीन में कहीं लगा देंगे। जब 1-2 महीने बाद वो बिल्कुल लंबी हो जाएगी तो फिर हम इस तरीके से बोतल में गमलों में उसकी डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरे पास बजरी में एक पत्थर निकला था, मैंने उसे एक तोते की डिज़ाइन देके इसके बीच में रख दिया है। बोतल को बीच में से कट कर लिया था। कट करने के बाद मैंने इसमें कलर कर लिया है और इस तरीके से दोनों तरफ से तार लगाने के बाद मैंने इस पे दोनों तरफ से अगल बगल से इसकी टहनियाँ लगाई थी और अब काफ़ी घना हो गया है। अब हम इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग है उस कटिंग को काट लेंगे और काटने के बाद इसको दूसरे गमले में लगाएंगे और थोड़ी सी बड़ी होते ही हम एक दूसरी टोपियारी तैयार कर लेंगे। तो अगर आप भी इसी तरीके की डिज़ाइन से इन गमलों को सजाएंगे तो आपके गार्डन में एक नया लुक आएगा। वो गार्डन आपका बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी सस्ती चीज़ों से ही इनको तैयार कर लिया है। इसे मैंने एक पेड़ नुमा रूप देने के लिए लगाया था। आप देख सकते हैं ये 3-4 महीनों में कितना घना हो गया और काफ़ी लंबी लंबी इसकी टहनियाँ हो गई है। अगर मैं इसकी कटाई चटाई नहीं करूँगी तो ये प्लांट मेरे पास इतने ही रह जाएंगे। इसलिए मैं बीच बीच में इनकी कटिंग करती रहती हूँ और जो भी इसकी छोटी छोटी कटिंग एक्स्ट्रा में निकलती है उसे दूसरे गमले में लगा के बड़ा कर लेती हूँ और बड़ा करने के बाद फिर से मैं एक नया प्लांट तैयार करती हूँ। अगर आप भी इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आपकी इसकी मिट्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको किरकिरी रेतीली मिट्टी पसंद है जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। इस पौधे को अगर कोई ख़राब करता है तो वो कम रोशनी है। इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। आप इसे जितना धूप में रखेंगे और पानी देंगे ये उतना ही खिला हुआ रहता है। मैं इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालती हूँ। इसे तेज़ धूप की ज़रूरत है। आप इसे इंडोर रखेंगे तो ये ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि ये प्लांट धूप में इसी तरीके से अच्छा खिला हुआ रहता है। मैं इसे बाहर तेज़ धूप में रखती हूँ। आप देख सकते हैं धूप में रखने के बाद भी ये किस तरीके से बिल्कुल खिले हुए हैं। तो अगर आप इनको इंडोर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है या एक दिन के लिए आप इसे अंदर रखना चाहते हैं तो 1-2 दिन के लिए आप इसे अंदर रख सकते हैं। लेकिन आप इसे अगर परमानेंट अंदर रखेंगे तो धीरे धीरे करके इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, झड़ने लगेगी और ये जड़ों से ख़राब होने लगेगा। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में आप इसे ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बालकनी में धूप आती रहती है। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप इसे बालकनी में किसी टोपियारी में, किसी टोकरी में लगा सकते हैं। जेड प्लांट को एक शुभ पौधा भी माना गया है। इस पौधे को आप अपने बच्चों की पढ़ने की टेबल पे रख सकते हैं। ये एक शुभ पौधा भी माना जाता है। आपने ये प्लांट अपने घर पे लगाया हुआ है तो आप इसे रेगुलर पानी ना दें। अगर आप इसे रोज़ पानी देंगे तो ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और इसमें एक बात ज़रूरी जो ध्यान रखने की वो ये है
कि आप इसे बहुत ज़्यादा बड़े गमले में ना लगाएं। इसकी जड़ें काफ़ी छोटी होती है जो बहुत ही आसानी से किसी भी बोतल पे, डब्बे पे और छोटे से गमले में लग जाती है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा बड़े गमले में लगा देंगे और इसे बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इस प्लांट की ख़राब होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। उसकी जड़ों में पानी जाता है तो वो बिल्कुल पौधा ख़राब हो जाता है। जेड प्लांट का वैज्ञानिक नाम कर्सूला ओवाटा है। इसे मनी प्लांट, मनी ट्री और लकी प्लांट जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आमतौर पे लोग इसे जेड प्लांट कहते हैं, कुछ इसे फ्रेंडशिप ट्री, लकी ट्री अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका का देसी पौधा कहलाता है। यह दुनिया भर में आम है। यह आपको किसी के भी घर में बहुत ही आसानी से लगा हुआ दिख जाएगा। इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने कभी इसमें खाद नहीं दी और मैं इसमें ज़्यादा पानी का भी ध्यान नहीं रखती हूँ। उसके बाद भी ये बिल्कुल तरोताज़ा रहता है। जब आप इसकी पत्तियाँ तोड़ेंगे और उसे हाथ से मसलेंगे तो आप देखेंगे इसमें किस तरीके से पानी भरा हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने तार की मदद से इसे लगाया था और उसके बाद इसमें जो भी ये एक्स्ट्रा मुझे दिख रही थी मैंने इसकी कटिंग को काट दी है और जो भी इसकी कटिंग अब निकलेगी उसको हम दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्सरी में जाएंगे और कर्सूला ओवाटा के नाम से पूछेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जेड प्लांट के नाम से भी ये नर्सरी में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 40 रुपए का ये प्लांट आपको नर्सरी में मिलेगा। अगर आप इसे एक बार ख़रीद लाते हैं तो फिर बार बार इसको ख़रीद के लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग करी तो इसमें कितने सारे प्लांट मेरे पास और तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से मैं एक एक करके अपने सभी प्लांट की कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद जो भी मिलेगा मैंने और दूसरे गमलों में मिट्टी भर के रखी हुई है हम उसमें इस प्लांट को लगा लेंगे। आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे धूप काफ़ी कम निकलती है तो आप इस प्लांट को हमेशा बाहर ही रखिए। लेकिन अगर आप जयपुर राजस्थान के एरिया में रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब आपको इसको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ेगा और इसे मई जून की धूप से थोड़ा सा बचाना होगा। जेड प्लांट पे आपको आमतौर पे फूल नहीं दिखाई देंगे। जेड पौधे में फूल आने के लिए उसे कम से कम 3 से 4 साल आपको पुराना करना होगा। आपको इंतज़ार करना होगा कि आपका प्लांट कम से कम 4 साल पुराना हो जाए। इसलिए यदि आपका पौधा कभी भी बहुत छोटा है तो आप छोटे फूल देखने की उम्मीद करने से पहले कुछ साल इसको इसी तरीके से लगे रहने दें और इंतज़ार करें कि आपका पौधा काफ़ी साल पुराना हो जाए। अगर आप इसकी कटिंग कहीं से लेकर के आ गए हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसे तुरंत लगा सकें तो आप इसे 10 दिन तक पानी में रख सकते हैं। पानी में रखने के बाद इसमें छोटी छोटी जड़ें बनने लगेगी। जब इसमें जड़ें बन जाए तो फिर आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए। ये पौधा तुरंत तोड़ के लाके लगाने से ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। आप इसे पानी में डुबो के छोड़ दीजिए और कुछ दिन बाद इसे मिट्टी में लगा दीजिए। प्लांट मैंने नर्सरी से ख़रीदा नहीं है। मैं किसी के घर गई थी, वहाँ पे मुझे बहुत सारे गमले में ये लगे हुए थे और लंबे लंबे हो रखे थे तो मैं वहीं से इसकी कटिंग ले आई थी और 1 साल में आप देख सकते हैं इससे भी ज़्यादा प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं और वो बाहर गमलों में लगे हुए हैं। इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग तोड़ ली थी। कटिंग तोड़ने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा था हम उसके सभी के पत्ते हटा लेंगे और पत्ते हटाने के बाद हम इसे दूसरे गमले में और मिट्टी में लगा देंगे। तो आप देखिए इस तरीके से जब आप इसे तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद इसके नीचे वाले पत्ते हटा दें क्योंकि ये पत्ते वैसे भी सड़ जाएंगे, इसलिए आप इसके नीचे से सारे पत्ते हटा लीजिए और इसकी कटिंग को मिट्टी पे या आपके पास गमले हों तो उसमें लगा लीजिए।
आप देख सकते हैं 5 ही पौधों से मेरे पास कितने सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने गमले में मिट्टी भर ली थी और उसमें छेद करके एक लकड़ी की मदद से रख लिया था। इसे लगाना कितना आसान है। इस तरीके से मैंने इसके नीचे से पत्ते हटा लिए थे और अब इस तरीके से इतनी आसानी से मैं इसको इन मिट्टी के छेदों में लगाती जाऊंगी और इस तरीके से पूरा गमला भर लूँगी। मेरे पास इतनी सारी कटिंग तैयार हो गई है कि मुझे इन्हें ख़रीद के लाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं, आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम बार बार उन्हें ख़रीदते रहते हैं। तो आप अपने घर में ऐसे प्लांट देखिए जो कटिंग से लग सकते हैं, उनके बारे में यूट्यूब से जानकारी लीजिए और इसी तरीके से एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इन्हें अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।